Hello all, welcome back to our channel Frighty Stories। आज की कहानी मलिक सुल्तान की है। ये कहानी जिस गांव की है वहाँ और भी फ्राइटी कहानियां घट चुकी हैं, जो हम आपको आगे के एपिसोड्स में सुनाएंगे। ये जो पिक्चर आप सब देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ आज की कहानी घटी थी। तो चलिए सुनते हैं मलिक सुल्तान की कहानी। मेरा नाम मलिक है और मैं अपने पापा के साथ हुआ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मैं रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले चिपलुन तालुका के कान्हे पिंपड़ी गांव में रहता हूँ। मेरा गांव दो पहाड़ों के बीच में आता है। मेरे गांव तक आने वाला रास्ता आज भी थोड़ा कच्चा कच्चा है। मेन रोड से राइट मारने के 3 किलोमीटर बाद मेरा गांव आता है। मेन रोड से बस 1 किलोमीटर आगे एक गवर्नमेंट कॉलेज आता है जिसका नाम है ITI। शाम के बाद इस कॉलेज के आसपास आज भी कोई चल के नहीं जाता, क्योंकि यहाँ इससे पहले भी कुछ घटनाएं घट चुकी हैं। मेन रोड से मेरे गांव तक का रास्ता पूरा सुनसान है। वहाँ ना तो किसी का घर आता है, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। शाम के बाद एकदम काला अंधेरा हो जाता है। अभी जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये 1 साल पहले की है। मेरे पापा रात के 9 बजे चिपलुन सिटी से वापस घर अकेले आ रहे थे। आते आते उन्हें एक आदमी ITI कॉलेज के बाहर के पेड़ के नीचे हाथ हिलाते हुए रुकाता है और कहता है कि उसे आगे जाना है और चलते चलते वो थक चुका है। मेरे पापा नेचर से बहुत हेल्पफुल इंसान है। उनके पास कोई भी हेल्प मांगने आए तो वो उसे मना नहीं करते, तो उन्होंने उसे आगे तक लिफ्ट देने का ठान लिया। मेरे पापा और वो आदमी दोनों एक दूसरे से बात करते करते आगे बढ़ते गए। गौर फरमाने की बात यह है कि वो 2 किलोमीटर के रास्ते में उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया पापा को। वो बस अपने गांव की सुंदरता की बातें करते आगे बढ़ रहे थे। मेरे गांव में दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। पहले हिंदुओं का मोहल्ला आता है और उसके बाद मुसलमानों का। तो गांव आते ही मेरे पापा ने बाइक रोककर उसे पूछा, तो आपको यहाँ उतरना है क्या? तब कोई आवाज ही नहीं आई और अगली ही सेकंड जब वो पीछे पलट कर देखे तब वो आदमी पीछे था ही नहीं। उनके रोंगटे खड़े हो गए और खुद से कहने लगे कि ये पूरे अंधेरे रास्ते में मैंने जिसको लिफ्ट दी वो था तो कौन था और वो उतरा कब? मैंने तो 1 सेकंड के लिए भी इसके पहले बाइक नहीं रोकी, तो ये उतरा कहाँ पे? मेरे पापा ऐसी बातों को पहले कभी मानते नहीं थे, पर जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ तो उन्हें डर के मारे खड़े खड़े पसीने आना शुरू हो गए थे। उन्होंने बाइक शुरू करके सीधा अपने घर तक भगाई और बिना रुके उन्होंने ऐसे भगाया जैसे कोई रेस में हो। घर आकर उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे मम्मी और मुझे बताया। उन्हें बहुत ज्यादा बुखार आ गया था इस इंसिडेंट के बाद। मैंने फौरन हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुलवाया घर। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन दिया, पर फिर भी उनका बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था 3 दिन तक। मेरे पापा को इतना पसीना आ रहा था कि वो जिस बेड पर लेटे थे वो पसीने से पूरा भीग गया था कि जैसे किसी ने पानी की भरी बाल्टी बेड पर डाल दी हो। मैंने फिर एक मौलाना को बुलाया जिनको इन चीजों का इल्म था। उन्होंने जैसे दुआ पढ़ के फूके मेरे पापा 2-3 घंटे में ही ठीक हो गए और उन्हें उस बुखार और डर से शफा मिल गई। मेरे गांव के बहुत लोगों के साथ ये सेम इंसिडेंट हो चुका है और आज से नहीं, पिछले 20 सालों में ये 15 या 16वां इंसिडेंट होगा। वो आत्मा या रूह किसकी है वो किसी को नहीं मालूम। वो रूह किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, बस लिफ्ट मांगती है और जिसने भी उसे आगे तक ड्रॉप किया वो उसके पीछे से कब गुल हो जाती है वो उन्हें समझ ही नहीं आता। सब डर के घर भाग जाया करते थे। मेरे पापा इन चीजों को बेतुकी बातों में गिनते थे, पर जब ये सब उनके साथ हुआ तब उन्हें समझ आया कि ये सब सही में होता है। अगर आपके साथ भी कोई रूह कपाने वाली फ्राइटी स्टोरी घटी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है frightestories1606@gmail.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। थैंक यू।